सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे भी हम लोग सेफ्टी का ही कोर्स कर रहे हैं। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लीटिंग कंट्रोलिंग पावर है। कंप्लीटली सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशनल क्या है? हाँ, पावर है, जिससे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीक़ा से सुरक्षित और क्लियरली काम को करके निकल पाते हैं। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में आप हमेशा 4 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, आपको रखना पड़ेगा। प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान, डू, चेक, एक्ट आपको हमेशा करते रहना है। प्लान का मतलब है कि किसी भी काम को करने से पहले हम लोग प्लान करते हैं, कैसे अच्छा होगा, कैसे करने से क्या फ़ायदा होगा, वर्कर को नुकसान नहीं होगा, मैनेजमेंट को क्या बेनिफिशियल होगा, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यही जो है आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। सबसे पहले प्लान करते हैं, तो प्लान करने के बाद हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने को कहते हैं डू, करो। प्लान करो तो ऑर्गेनाइज करके करो। सेफ्टी इंजीनियर, मैनेजर, सुपरवाइजर, इन लोगों की ऑथोरिटी है कि ये उस जगह पर आपके कामों को जो आप कर रहे हैं सही तरीका से इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही तरीका से हर इंस्ट्रक्शंस और फॉलोइंग को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे चीजों पर हम क्या करते हैं? नजर रखते हैं। और जहां जहां पर जो जो गलतियां आप करते हैं उस पर हम क्या करते हैं? उसको चेक करते रहते हैं। और चेक करने के बाद जो जो गलती आप जहां जहां पर करते हैं उन सभी गलतियों को हम आपको बताते हैं, वार्न करते हैं। 1 बार 2 बार करते हैं, तीसरी बार में हम आपको वायलेशन देते हैं। और हो सकता है कि 1 बार 2 बार में ही आप ठीक हो जाएं। तो ज़्यादातर लोग जो है 1 बार 2 बार में अपने आप को सुधार लेता है और फिर वो उस तरह की गलती को नहीं करता, क्योंकि ये एक छोटा सा गलती भी आपने पढ़ा होगा, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन। एक छोटा सा भी अनसेफ एक्ट बड़े बड़े एक्सीडेंट को क्रिएट करता है। इसीलिए छोटी छोटी गलतियों को हम लोग चेक करते हैं और उसके बाद अगर उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करवा पाए तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और अगर नहीं करवा पाते हैं, जैसे कि वो ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि आप उसको करवा पाए, तो उसको फिर से प्लान में क्या करते हैं? शामिल कर देते हैं। इसी को बोलते हैं प्लान, डू, चेक, एक्ट। और लोगों से ये चीज करवाते रहना पड़ेगा, प्लान, डू, चेक, एक्ट। लेकिन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के आधार पे आपका हर कंपनी का एक पॉलिसी होना चाहिए। जैसे आपके घर को चलाने के लिए आपके गार्जियंस जो हैं वही वहां के क्या है? पॉलिसी मेकर हैं। अब वो जितने सक्षम होंगे, जितना उनके पास एक्सपीरियंस होगा, जितने उनके पास इकोनॉमिकल स्टेटस होगी और जिस स्टैंडर्ड के होंगे, उसी अनुसार वो अपने घर को चलाते हैं। इसी तरह से आपका जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका कंपनी कितना सक्षम है, इकोनॉमिक स्टेटस आपके कंपनी का क्या है ना, आपके जो टॉप लेवल में मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं वो कितने एबल हैं, कितनी डिग्रियां हैं उनके पास, और आपका कंपनी किस स्टैंडर्ड का है, इस पर डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट सिस्टम उसी हिसाब से बनाया जाता है। तो मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले पॉलिसी बनाया जाता है। और पॉलिसी को बनाने के लिए आपको 3 चीज का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले क्या? सबसे पहले हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, हैजार्ड खतरे को क्या करना? पहचानना, पता लगाना, रिस्क असेसमेंट बनाना, रिस्क को उसमें किस किस हैजार्ड में कितना कितना रिस्क है उसको निकालना, और उसको निकालने के बाद
आपका वर्क प्रोसीजर बनाना, आपके कंपनी के आधार पे, आपके कंपनी के एनवायरनमेंट के आधार पे, टूल्स टेकल्स के आधार पे, स्टैंडर्ड के आधार पे आपको अपने कंपनी का क्या बनाना, वर्क प्रोसीजर बनाना। और ये तीनों बनने के बाद तब जाकर के आप अपना पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी बनाने के बाद तब हम जाकर के फील्ड में इसको इसी सेफ्टी मैनेजमेंट को हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो उस वक्त भी हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब इन सभी चीजों को करने के बाद जो पॉलिसी बनाया हमने, उस पॉलिसी के आधार पर हमें काम करना होगा, हमें काम कराना होगा, काम लेना होगा, जो हमारे अंडर में उससे उस तरह से काम लेना पड़ेगा। तो उसके लिए ये 5 चीज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज होता है HSE पॉलिसी। ये 5 पिलर पे खड़ा है आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। HSE पॉलिसी, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, चौथा मेजरिंग परफॉर्मेंस, पांचवा ऑडिट्स एंड रिव्यू। ये 5 जो पिलर्स है, ये 5 पिलर्स है। इसके आधार पे हम लोग अपने कंपनी को अच्छा, बुरा और माने कि सेफ और क्लियरली काम को करके निकल सकते हैं। पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि आपके कंपनी के स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए, आपके कंपनी के इकोनॉमिकल स्टेटस के आधार पर होना चाहिए, और टॉप मैनेजमेंट की यह जरूरत है कि वो जो HSE पॉलिसी बनाए अपने मैनेजमेंट के आधार पर बनाए। अब हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे टाटा स्टील की कंपनी है, बड़ी कंपनी है। अब टाटा स्टील की कंपनी जिस काम को कराने के लिए अपने वर्करों को जो सैलरी देती है, जो फैसिलिटीज देती है और जो पीपीज प्रोवाइड करती है, एक छोटा कंपनी 100, 200, 500 आदमी का कंपनी वाला अगर चाहे कि हम उस काम को कराने के लिए टाटा स्टील का सारा फैसिलिटीज दे दें, तो ये संभव है क्या? संभव नहीं है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर आपकी पॉलिसी बनती है। तो सबसे पहले HSE पॉलिसी आपने स्टैंडर्ड बनाया। अच्छा, इस पॉलिसी को बनाने के लिए हम वहां का लोकल रूल्स को भी ध्यान रखते हैं, वहां के लेबर लॉ को भी ध्यान रखते हैं, लेबर लॉ को भी ध्यान रखना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल लॉ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाकर के आप जो है HSE पॉलिसी को अच्छा बना सकते हैं। अब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए ये ऑर्गेनाइज जो है ना 4 चीज पर डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं 4C। क्या बोलते हैं? 4C। पहला C जो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? जिस काम के लिए जिस बंदे को रिक्रूट किया जाए, वो बंदा उस काम के लिए सक्षम हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और अपनी अकाउंटेबिलिटी भी आपको दे सके, वैसे लोगों को ही हम रिक्रूट करेंगे। तो कॉम्पिटेंस होना चाहिए हर काम के लिए। हर आदमी क्या होना चाहिए? उस लायक होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए हर लोगों को उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देना पड़ेगा। मैंने आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तब हमें मालूम चलेगा कि मैं जिस सोच के साथ आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, हो सकता है कि आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से आपने करके दिया, क्योंकि आपके अंदर कितनी सक्षमता है आई डोंट नो, हम जानते नहीं हैं। लेकिन आपको जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो मैंने जिस तरीका से आपको प्लान करके दिया था कि आपको इस काम को इस तरह से करना है, आपने उस काम को और कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से करके दिया। तो ये जो है हर आदमी की सक्षमता भी डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जिसको जो सोच करके दिया, ये आदमी इस काम को बहुत और अच्छे तरीके से करके दे सकता है। हो सकता है कि वो उस पर उतना खड़ा नहीं उतरा हो, उससे कम ग्रेड में करके दिया हो, ये भी हो सकता है। तो हम सभी लोगों को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले, तब हमें उसकी एबिलिटी समझ में आएगी और एबिलिटी के अनुसार फिर हम उसमें ग्रेडिंग शुरू करेंगे, ग्रेड करेंगे कि किस किस ग्रेड में कैसे, कहां पर कैसे किस काम में लगाना है। तो ये हो गया आपका कॉम्पिटेंस। तीसरा क्या है? कोऑपरेशंस। आप सेफ्टी डिपार्टमेंट के आदमी हैं, तो आपको हर लोगों के साथ इतनी अच्छी कोऑपरेशन होनी चाहिए, चाहे वो वर्कर्स हो, लेबर हो, स्टाफ हो, मैनेजमेंट हो, क्लाइंट हो, जो भी है, सबके साथ आपकी एक ऐसी कोऑपरेशन होनी चाहिए कि आप वर्कर के साथ वर्कर जैसा, स्टाफ के साथ स्टाफ के जैसा
क्लाइंट के साथ क्लाइंट जैसा, हर के साथ आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके ही आधार पे अपने आप को ढल जाएं और उसके आधार पे आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कराएं। अब सपोज कीजिए कि वर्कर के सामने आप इंग्लिश में बात कर देते हैं, वर्कर को इंग्लिश में झाड़ देते हैं, चाहे बोल देते हैं, तो वर्कर नहीं समझेगा, फिर ये बेकार हुआ। वर्कर को वर्कर के जैसा समझाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जहां पर जो जरूरत है वहां पर उस चीज को समझना है कि हमें कौन सा चीज यहां पर इंप्लीमेंटेशन करना है, तब जाकर के आप उसके लायक वहां पर ये कर सकते हैं। चौथा जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द गुड थिंग्स इन सेफ्टी डिपार्टमेंट। कम्युनिकेशन ही है जो आपको आपके हर एक चीज को डेवलप करता है। इफ यू आर able to communicate all the peoples, then you have to control your sites easily. आप तभी जाकर के अपने साइट को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, लोगों को समझा नहीं सकते, तो समझाने के लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सामने वाला किस तरह का है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है, जोर से तो नहीं सुनता है, हमारी बातों को तो समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है, हमारी भाषा को समझता है कि नहीं समझता है, उसकी कौन सी भाषा है। ये कई चीजों पर ध्यान रखते हुए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कम्युनिकेट कर पाए तो आप अपने साइट को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए सुबह सुबह भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जिसको बोलते हैं टूल बॉक्स टॉक। एक एक्टिविटीज है जो 10 मिनट का होता है, जिसको आप बोलते हैं टूल बॉक्स टॉक करना। ये टूल बॉक्स टॉक भी आप देते हैं 10 मिनट के लिए। तो आप लोगों को ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट ही करते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब जो जो तरीके से आपने अपने वर्कर को जो काम दिया जाना है, उस काम को आप क्या करते हैं कि उसको परोसते हैं। लो भाई, इस काम को ऐसे करो, है ना, इस काम को अच्छे तरीके से करो, जिससे कि हम लोग उसके एक एक चीज का ध्यान रखते हैं कि वो अगर उस काम को करता है तो उसको करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो और फ्यूचर में कोई इर्गोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी ना आए। इर्गोनॉमिक्स समझते हैं ना आप लोग? हाँ, तो वो इर्गोनॉमिक्स भी ना आए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उस काम को इतने अच्छे तरीके से उसको देते हैं, परोसते हैं कि वो उस काम को अच्छे तरीके से कर पाता है और सही प्रोफेशनल के आधार पे, सही प्रोफेशन के आधार पे कर पाता है और सही अप्रोच से कर पाता है, माने सेफ्टी अप्रोच से कर पाता है। तब जाकर के वो अपने आप को सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर पाता है। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, मेजरिंग परफॉर्मेंस। काम करने के दौरान हम लोगों के परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हैं, किसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग 2 तरह का परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। ये 2 तरह का परफॉर्मेंस में एक होता है प्रोएक्टिव, दूसरा होता है रिएक्टिव। सेफ्टी डिपार्टमेंट आप याद रखिए, हर चीज को प्रोएक्टिव एक्शन लेता है। होने के बाद हम एक्शन नहीं लेते, होने के बाद लिया गया एक्शन को रिएक्टिव कहते हैं। इसीलिए कोई भी काम होने से पहले सारा प्रिकॉशनरी मेजर्स इंप्लीमेंट हम पहले साइट पर करते हैं, उसके बाद हम काम शुरू करते हैं। आप देखे भी होंगे हर चैप्टर में मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताता हूं। तो हम लोग उसके परफॉर्मेंस को, जो इंसान का के साइट पे अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता, इंजरीज नहीं होता, एकदम स्मूथली काम चलता है, उसके परफॉर्मेंस को प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग में गुड मॉनिटरिंग मानते हैं। लेकिन कभी कभी इतना होने के बावजूद भी कभी कभी एक्सीडेंट छोटा मोटा होता ही रहता है साइट पर, और नहीं होना चाहिए लेकिन होता ही है। जहां पर ज़्यादा लोग रहेंगे वहां थोड़ा सा एक छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा ही। तो उस एक्सीडेंट को होने का जो कारण है, उस कारण को पता करते हैं बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, और उस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब हम उस पर एक्शन लेते हैं और उसको जब हम इम्प्लीमेंटेशन फिर से करवाने का कोशिश करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टिव मेजरिंग परफॉर्मेंस। एज ए सेफ्टी मैनेजमेंट कि कोई भी साइट पर रिएक्टिव मेजरमेंट हमें ना करना पड़े, रिएक्टिव मेजरिंग ना करना पड़े। तो इसलिए इसके बाद 5वां पॉइंट है ऑडिट्स एंड रिव्यूज। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिएक्टिव होने के बाद हम उसको मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद लगता है कि नहीं ये मेजर ही इसका
प्रिकॉशनरी मेजर्स होगा, इसीलिए उसको हम लोग ऑडिट्स करते हैं और ऑडिट्स में फिर से उसको रिव्यू में, मैनेजमेंट में, सिस्टम में शामिल कर देते हैं। इसी को बोलते हैं ऑडिट्स एंड रिव्यूज़। तो इस तरह से हम अपने सेफ्टी मैनेजमेंट को मजबूत बनाते हैं और मजबूत बना करके हम हमारे कंपनी को सुदृढ़ और सुरक्षित और प्रॉफिटेबल और बिना एक्सीडेंटल हम लोग बनाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर के आधार पे आप फील्ड में जाएंगे तो इस काम को अच्छे से करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप टेक्नो में आएँ, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सेफ्टी का कोर्स करें और कोर्स करते ही आप अपने जॉब पर जाएं। और इसी कामना के साथ आज का मैं टॉपिक समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।